हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 22 दिसंबर को हुए सी-टेट 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका पहला ये गद्यांश गिवन है। आप इस पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा और फिर इसके आंसर्स निकालने का स्वयं प्रयास कीजिएगा। मैं इस गद्यांश से पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताते चल रही हूँ। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस रीड करूँगी और फिर उसके आंसर्स बताऊँगी। तो दोस्तों, आपका इस पैसेज से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यस का विलोम शब्द है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अपयस। आपका सेकंड क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, कौन से व्यक्ति मृत समान हैं। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें प्रेम भाव का अभाव है। दोस्तों, आपके ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी पहले पैसेज से पूछे गए हैं। आप पैसेज को रीड कीजिएगा और फिर सभी के आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, डैश जीवन है और डैश मृत्यु। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रेम जीवन है और स्वार्थ भावना मृत्यु। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, लेखक ने युवकों को क्या संदेश दिया है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संवेदनशील बनो। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे गए हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, दूसरों का उपकार करना डैश है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, श्रेयस्कर। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, अनुच्छेद में उजाला डैश का प्रतीक है। तो आपका सिक्स का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आशा। ये सभी क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे गए हैं। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रयत्न। आपका एट्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, अनुच्छेद में अंधकार डैश का प्रतीक है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कठिनाइयों। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, लेखक के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए डैश जरूरी है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निरंतर प्रयास करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका दूसरा पैसेज ये दिया गया था और इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप आराम से इस पैसेज को रीड कीजिए, स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। मैं क्वेश्चंस रीड करते चल रही और आपको इस पैसेज से और मैं उन प्रश्नों का उत्तर बताते चल रही हूँ। तो आपका इस पैसेज से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वह है, कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सही के चयन की क्षमता देना। आपका 11th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, मन मस्तिष्क में डैश समास है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। आपका 12th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, निराश व्यक्ति की कौन सी क्षमताएं बाधित होने लगती हैं। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सोचने समझने की। आपका 13th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, कविता का मुख्य स्तर डैश का है। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, निवेदन। आपका 14th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, जीवन पथ पर चलते हुए का भाव है। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जीवन जीते हुए। आपका 15th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, कविता में चौराहा डैश की ओर संकेत करता है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनिर्णय की स्थिति।
तो दोस्तों आपके 15 क्वेश्चंस इधर पे ख़त्म हो जाते हैं जो कि आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए थे। अब आपका 16 क्वेश्चन पूछा गया था पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो आपका 16 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा अर्थ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और 2021-22 में हुए सभी पेपर के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है लेकिन डैश की सचेत जानकारी नहीं होती है, तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा व्याकरण। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा भाषा शिक्षण। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वे डैश से प्रभावित हो सकते हैं, तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा डिसलेक्सिया। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा अंतःक्रिया। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो, तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा सहज हो। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है, तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है, तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियाँ बच्चों के डैश में मदद करती हैं, तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा भाषा विस्तार। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा डैश पक्ष, तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा प्रक्रियात्मक। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो आपका 26th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कहानी की लंबाई व विस्तार। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था विद्यालय की पाठचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हों जो बच्चों को डैश के अवसर प्रदान करें, तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा भाषा प्रयोग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो आपका 28th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो गया भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती हैं। एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपके क्वेश्चंस को रॉन्ग कर सकती है। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब, तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना। तो इसमें क्या पूछा गया था, भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो गया बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना, ये भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 22 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियोस
अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़।